मेनोपॉज जो हिट करता है नॉर्मली 40 के बाद ही करता है। ये वो जनरेशन है जिसने पीरियड्स पे कभी खुल के बात नहीं की। कोई भी पीरियड आने के बाद 12 मंथ्स का इंटरवल है, तो हम 12 महीने एक दिन पे बोलते हैं कि उस डेट को मेरा मेनोपॉज हुआ था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सागरिका भट्टाचार्य। आज के वेलनेस और ब्यूटी के इस टॉपिक पर मैं बात करूंगी वुमेन्स डे से रिलेटेड। वेलनेस, ब्यूटी, पैम्परिंग, ये वो टॉपिक्स हैं जो हर किसी की जरूरत होती है, चाहे लड़का है या लड़की है। लेकिन वुमेन्स डे इज राउंड द कॉर्नर, तो सोचा क्यों ना आज इस खास एपिसोड में हम उस टॉपिक को छेड़ें जो हर किसी नारी के अस्तित्व की एक पहचान है। जी हाँ, मेनोपॉज। मेरे ख्याल से हर किसी के लाइफ में ये पीरियड आता ही है, और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसे ओवरकम करें, क्या वो चीज़ें, क्या वो रेमेडीज़ हैं, क्वेरीज हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर सुरभि सिंह, जो कि हैं कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर सुरभि, हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर अगेन। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर हैविंग अस। एंड आज क्योंकि वुमेन्स डे इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, सो वी थॉट व्हाई नॉट टू टेक अप इशू जो कि हर महिला के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से ऐसे कोई भी पड़ाव नहीं होता है लाइफ का एक महिला के लिए जो इस टॉपिक के साथ अधूरा रहे। मेनोपॉज, जो कि मेरे ख्याल से किसी को पहले एज के अनुसार कहा जाता है 50 तक आता है, 40s में भी आता है, 50s में भी आता है। लेकिन इसको लेकर, इस टॉपिक को लेकर काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं, काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दिमाग में चलते रहते हैं, बिकॉज द बॉडी गोज थ्रू मेनी क्वेश्चंस। सो इन तमाम चीज़ों को बटोरते हुए आज का ये पूरा एपिसोड हमने बनाया है। सो डॉक्टर, सबसे पहले तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है मेनोपॉज हिट करते ही, वो हमारे दर्शकों को बताइए। तो सबसे पहले थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस, क्योंकि मैं आपकी बात को समझ रही हूँ और क्योंकि मैं सोसाइटी में बहुत सारा काम करती हूँ मेंस्ट्रुएशन पे। तो मेनोपॉज जो हिट करता है नॉर्मली 40 के बाद ही करता है, जब हम उसको नॉर्मली मेनोपॉज जो करता है। और ये वो जनरेशन है जिसने पीरियड्स पे कभी खुल के बात नहीं की। वो हिचक ख़त्म ही नहीं होती है। आज की जनरेशन्स पढ़ने लगी है, बहुत सारे जरिया है हमारे पास इंटरनेट है, AI है, बहुत कुछ है। बट ये वो जनरेशन है जिसके साथ कुछ भी नहीं था, उसके साथ सिर्फ एक चुप्पी थी, कुछ शर्म थी, कुछ हिचक थी। तो आज भी उनके सवाल वहाँ से लेके यहाँ तक कभी आंसर हुए ही नहीं है, और वो हिम्मत ही कभी नहीं आ पाई कि इस पे बात की जा सकती है। तो थैंक्स कि आपने सबसे पहले तो ये टॉपिक चूज़ किया, क्योंकि ये जो सवाल है ना, शायद जो हम आप बात कर रहे होंगे, इस सवाल को भी आने से रोक दिया जा रहा है अपने दिमाग में, अपने जहन में। तो अच्छा है कि हम इस पे बात करें और वो सवालों पर बात करें कि जो सच में जहन में है। तो सबसे पहली बात, मैं आपने जैसे पूछा मेनोपॉज है क्या। मेनोपॉज कोई डे या इंसिडेंस नहीं है कि आज हो गया, मैं कहूँ आज मुझे मेनोपॉज हो गया, नहीं। मेनोपॉज एक रिट्रोग्रेड फिनोमेना है। लाइक एक टाइम होता है जब पीरियड शुरू होते हैं, जब हमें पहला पीरियड आता है तो वो उस दिन मुझे पता चल जाता है आज मेरा पहला पीरियड आया, तो वो मिनार्क है। जिस दिन मेरा लास्ट पीरियड आता है वो मेनोपॉज है, बट उसका पता मुझे कैसे चलेगा कि ये मेरा लास्ट ही है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जब जो कोई भी पीरियड आने के बाद 12 मंथ्स का इंटरवल है जी, पूरे 12 महीने तक कोई पीरियड नहीं आया, तो हम 12 महीने एक दिन पे बोलते हैं कि उस डेट को मेरा मेनोपॉज हुआ था। तो हम एक साल बाद ये अनाउंस कर पाते हैं कि मेरा मेनोपॉज उस डेट को हुआ था, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये कौन सा पीरियड आपका लास्ट पीरियड होता है। अगर आपको 9 मंथ पे दोबारा पीरियड आ गया, स्पॉटिंग हुई, ब्लीडिंग हो गई, तो वो मेनोपॉज नहीं था, इर्रेगुलर पीरियड था, प्रोलॉन्ग साइकिल थी। लेकिन अगर पूरे 12 महीने पीरियड नहीं आते हैं और उसके बाद 12 महीने एक दिन पे आप अनाउंस करते हो कि मेरा मेनोपॉज हो चुका है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस हमारे में ही हमें सुनने को मिलते हैं कि 3-4 महीने तक हमारे पीरियड्स नहीं हुए, अब उसके बाद अचानक से स्पॉटिंग हुई, जैसे कि आपने कहा, और अचानक से हमें लगा कि नहीं, शायद शुरुआत में स्पॉटिंग हुई, लेकिन हाँ, आफ्टर द 4th और द 5th डे द एक्चुअल ब्लीडिंग हैज स्टार्टेड। तो ये दिस इज इर्रेगुलर पीरियड्स विल बी कंसिडर। देखो, सबसे पहले समझना होगा कि मेनोपॉज, जैसे मैंने बताया ना, ऐसी हर चीज़ को अगर हम समझेंगे नॉर्मल क्या है तो हम एबनॉर्मल डिफाइन कर पाएंगे। तो जैसे आपने कहा कि नॉर्मल रेगुलर साइकिल क्या होती है। नॉर्मल रेगुलर साइकिल का मतलब ये नहीं होता कि डेट पर आती है। नॉर्मल रेगुलर साइकिल वो साइकिल होती है जो सेम इंटरवल पे आती है। लाइक आपकी 24 डेज भी हो सकता है वो इंटरवल, वो आपका 34 डेज भी हो सकता है। एनी टाइम बिटवीन 21 से 45 डेज़ के बीच में आपकी साइकिल का एक फिक्स इंटरवल है, और अप्रॉक्सीमेटली उसी इंटरवल पे बार बार आपको पीरियड्स आते हैं। साइकिल का मतलब क्या होता है, घूम के वापस आना, और साइकिल का पहिया तो फिक्स है ना, बार बार अलग चेंज नहीं हो रहा है। तो वो साइकिल जिसका पहिया बिल्कुल फिक्स है कि इतने दिन में दोबारा आएगा,
वो साइकिल नॉर्मल साइकिल होती है, 1-2 दिन का ऊपर नीचे चलता है बिकॉज पर हम डेट से नहीं देखते क्योंकि जब ये पीरियड्स आने शुरू हुए थे, जब कैलेंडर्स और डेट भी नहीं बनी थी, तो साइकिल डिफरेंस तो लोग चांद से देखते थे, तो उन्हें पता चलता था इतने दिन में मेरा पीरियड दोबारा आएगा। तो साइकिल रेगुलर कब है, लगभग उतने ही दिन तक ब्लड का फ्लो रहता है, लगभग सेम अमाउंट का जो ब्लड का फ्लो है लगभग उतना ही रहता है, सेम डेज तक आपको ब्लीडिंग होती है। तो ये अगर आपका सब चीज़ें ठीक है, मतलब आपका रेगुलर नॉर्मल फ्लो है, रेगुलर नॉर्मल फ्लो, वेरी माइंडफुली है ना। रेगुलर का मतलब सेम इंटरवल पे आ रहा है, नॉर्मल फ्लो की जितना पहले आता था उतना ही है। नॉर्मल का मतलब होता है 2 to 8 डेज के बीच में अगर आपकी ब्लीडिंग होती है, किसी की 4 है, 5 है, 6 है, क्योंकि हम आधी आबादी की बात करें तो वो सबके लिए अलग हो सकती है। तो कितने दिन तक आपको ब्लीडिंग चलती है, वो पहले दिन ज़्यादा होता है, दूसरे दिन कम होता है, तीसरे दिन ज़्यादा होता है, जो भी आपका पैटर्न है वो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर फ्लो का पैटर्न नॉर्मल है, आपकी डेज ऑफ ब्लीडिंग का पैटर्न नॉर्मल है और आपका साइकिल का पैटर्न नॉर्मल है, देन यू आर नॉर्मल। लेकिन अगर 21 डेज़ की बात हो रही है और पता चल रहा है कि आपको ब्लीडिंग हर 18 डेज़ पे हो रही है, तो वो अब नॉर्मल है, मतलब एग्जैक्टली तो ये आपको थोड़ा साइकोलॉजिकली समझना भी पड़ेगा। अब क्योंकि हम साइकोलॉजिकली बात कर रहे हैं, कई चीज़ें होती हैं जब मेनोपॉज हिट करता है। This is terminology called pre-menopause and post-menopause. I wanted to understand what is the meaning and terminology is all about. तो प्री मेनोपॉज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉज के अराउंड, क्योंकि प्री आपको पता ही नहीं है मेनोपॉज का कौन सा है। पोस्ट मेनोपॉज बहुत आसान है डिफाइन करना कि जब आपने 12 महीने 1 साल पे बोल दिया तो लेकिन वो वहीं से काउंट हो गया पोस्ट मेनोपॉज। हम उस वाले पीरियड से जब हमारा लास्ट पीरियड आया था और हमने 12 महीने बाद देख लिया कि अब हमारा, तो वो पीरियड पोस्ट मेनोपॉज में काउंट हो गया। तो वो मेनोपॉज के जो बाद वाला पीरियड है पोस्ट और उसके अराउंड, इसलिए हम इसको पेरीमेनोपॉज कहते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं कि पोस्ट कब शुरू हो गया। तो बेटर टर्म इज पेरीमेनोपॉज, यानी कि उसके अराउंड, मेनोपॉज के अराउंड वाला टाइम। ये 30 लोग ऐसा मानते हैं कि मतलब लेट 30 से लेके या 40s में जो है ये पीरियड शुरू हो जाता है और मेनोपॉज के बाद भी कुछ सालों तक चलता है। ये वो समय है जब आपकी बॉडी से, मान लीजिए कोई चीज़ है जिसकी बॉडी को बहुत आदत है, आपकी ओव्यूलेशन होता है, आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, बॉडी उसको एंजॉय करती है, डिप्रेशन भी होता है, खुशी भी होती है, अलग अलग फेज से हम मूड चीज़ें चलती हैं, सब कुछ चलता है। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे आपसे वो पावर ले ली जा रही है, आपको धीरे धीरे आप डिप्राइव हो रहे हो, आपके हार्मोन्स कम चेंज हो रहे हैं, क्वांटिटी कम हो रही है, आपके जो ओवा हैं उनकी क्वालिटी भी थोड़ी सी कम हो रही है। तो बॉडी में क्रेविंग आती है कि क्या हो रहा है, मेरे से सब छीना क्यों जा रहा है, ये वापस क्यों जा रहा है बॉडी। मेरे ख्याल से डॉक्टर एक और चीज़ जो आपने कहा, क्योंकि इसलिए मैं पूछना चाहूँगी, क्या बॉडी जो वेट आता है या फिर बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस, डिप्रेशन वहाँ से भी कई लोगों को शुरू होता है, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट? तो देखो इसमें मैं 2 चीज़ों पे बात करती हूँ। एक तो है कि हमारा सिस्टम में गड़बड़ हो रहा है, सिस्टम में गड़बड़ मतलब हमारे हार्मोन्स के लेवल कम हो रहे हैं जी, तो हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। दूसरी बात, हमारी बॉडी में फिजिकली जो हम देख पाते हैं वो चेंजेस क्या हो रहे हैं, हमारे हेयर थिनिंग होने लगती है, स्किन थिन होने लगती है, स्किन थोड़ी, क्योंकि इलास्टिसिटी कम हो रही है तो वो इलास्टिक जो टिश्यू है, मतलब स्किन थोड़ा लटकने लगती है, हमारी ब्रेस्ट जो है थोड़ी सैगी हो जाती है। नॉर्मली वेट गेन जो हमारा एक वेस्ट के अराउंड हमारा जो है सर्कमफ्रेंस वो बढ़ने लगता है। तो ऐसी चीज़ें हमें जो हमें काफ़ी ऑब्वियस दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो हम फील करते हैं, जैसे कि हमें हॉट फ्लशेस होते हैं फेस के अराउंड, ईयर के अराउंड, बहुत ऐसा लगता है जैसे बहुत एसी में भी हमें लगता है कि बहुत गर्म हो रहा है, कुछ ठंडा ठंडा टच करेंगे, लोग बर्तन उठा के ऐसे छुआ के देखते हैं, उनको लगता है कि कुछ ठंडा चाहिए। अचानक से नींद डिस्टर्ब होने लगती है कि पहले स्लीप साइकिल बिल्कुल नॉर्मल थी, अभी नींद नहीं आ रही है, मूड डिस्टर्बेंसेस होने लग रहे हैं, मतलब जैसे छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा आने लगता है, ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है। दीज आर वेरी नॉर्मल फिनोमेना। तो अगर आप इस दौर से गुजर रही हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि एनीथिंग एबनॉर्मल विच इज हैपनिंग टू यू, बिल्कुल भी नहीं है। ये मेनोपॉज के ही सिम्टम्स हैं, आपके शरीर में बदलाव हो रहे हैं। इसमें मैं बोलूँगी कि नॉर्मल और अबनॉर्मल के बीच का, जैसे कि मेरे लिए नींद ना आना नॉर्मल हो सकता है, लेकिन आपकी लाइफ उससे डिस्टर्ब हो रही है, तो प्लीज़ शांत मत रहिए, बात करिए, लोगों को बताइए, डॉक्टर से मिलिए, जो भी करना है करिए। तो पर समझ लीजिए कि ये मेनोपॉज के साथ हो सकता है। स्लीप डिस्टर्बेंसेज, मूड डिस्टर्बेंसेज, वर्थलेसनेस वाली फीलिंग आती है, बच्चे भी बाहर चले गए, लगता है कि मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, सब कुछ खराब हो गया। तो ऐसे बहुत कुछ। के अलावा बोन की डेंसिटी, बोन आपकी वीक होने लगती है, तो बहुत, और जो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम है वो थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नॉलेज के साथ, सपोर्ट के साथ आप इन सब को ओवरकम कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई रियली वांटेड टू नो दी, ये तो आपने हमें लिमिटेशंस बताई जो लोगों के साथ, जो औरतों के साथ जाती होती ही हैं, राइट फ्रॉम 40 टू आई थिंक 50, यही एक हमारा पीरियड है, टाइम पीरियड। ये 55 नॉर्मली कहते हैं 40 टू 55, 40 टू 55 दैट इज द टाइम पीरियड जब आपको मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज के सिम्टम्स आपको आएंगे। यानी ये तो एक साइकिल है, जैसे कि आपने कहा, नॉर्मल साइकिल जो होना ही है। लेकिन
इसको ओवरकम करने के लिए और इसके लिए अगर हमें कुछ अपनी बॉडी में चेंजेस करने हैं, द रेमेडीज व्हाट इट कुड बी? सबसे पहली बात सेल्फ लव। अब एक टाइम है कि 40s में आके अपनी हॉबीज़, अपने बारे में सोचना शुरू करिए, क्योंकि आपको एक टाइम आएगा जब सब छोड़ के जाएगा तो आप कैसे अपने आप को एंगेज रखेंगे, कैसे आपका डोपामिन रिलीज होगा। तो अपने शौक जो है, हॉबीज़ की लिस्ट बनाइए, सेल्फ लव पे आ जाइए, पहले से अपने आप को एंगेज रखना शुरू कीजिए ताकि आपके पास लाइफ में कुछ पर्पस हो कि आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो एक पर्पस ढूंढिए लाइफ में। जहाँ आपको लगता है कि आपसे मैनेज नहीं हो रहा, सब कर रहे हैं, सहना ही पड़ता है, हमारे साथ भी हुआ, इन सब चक्करों में मत पड़िए। जहाँ आपको लगता है आपसे मैनेज नहीं हो रहा, थेरेपिस्ट के पास जाना है, थेरेपिस्ट के पास जाना जाइए, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाइए। जो आपको लगता है आपकी हेल्प कर सकता है, किसी का मतलब किसी का वेट मत करिए, हस्बैंड आएंगे तो, बेटे से बोला है तो नहीं, अपना ध्यान खुद रखना सीख लीजिए। खाने पीने का ध्यान रखिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इस टाइम पे, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, कफिंग स्नीजिंग पे यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है। इतना एम्बैरेस हो जाते हैं, घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। बट सबका ट्रीटमेंट है, सब चीज़ें ही ठीक हो सकती हैं। बस आपको ये देखना है कि मुझे अपना ध्यान खुद रखना है, मुझे ही इस पे काम करना है। ये फेज़ है, निकल जाएगा, टेम्परेरी है, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये निकल जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, लोगों को सुनिए, ग्रुप्स बनाइए और मैनेज सब हो जाता है, क्योंकि हम सब इस फेज से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के निकल जाएंगे। एब्सोल्युटली, दैट्स वेरी वेल सेड। और मेरे ख्याल से दैट्स व्हाई वी से कि एक औरत की बात को समझ पाती है, और मेरे ख्याल से यही वो समय है। अगर आपके घर में भी आपकी मम्मी है और सास ससुर भी अगर सास हैं, या फिर अगर आप देख रहे हैं ये द यंग जनरेशन, दे शुड प्लीज सपोर्ट योर मॉम एंड योर मदर इन लॉज, बिकॉज दे मस्ट बी गोइंग थ्रू द सेम फेज। इस टाइम पे अगर आपको लगता है कि वो बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी हैं या स्टबन हो रही हैं, तो उनको आपके प्यार की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली थोड़ा सा पैम्परिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वी ऑल गो थ्रू द सेम। आज नहीं तो कल वो पढ़ाव आएगा ही, और सबको उससे गुजरना होगा। सेल्फ लव, वेरी करेक्टली से डॉक्टर, कि सेल्फ लव बहुत जरूरी है। सेल्फ पैम्परिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत खुद को प्यार करेंगे तभी आप प्यार बांट भी पाएंगे। वेल, आई थिंक मेरे ख्याल से हमने सभी पॉइंट्स को यहाँ पे छुआ है। और एनीथिंग स्पेशल? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जितने ही ज़्यादा सवाल हम लेते हैं, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान की ज़िंदगी में सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस अलग हैं, तो इस पर बहुत सारी बात तो की जा सकती है। तो आप जैसे क्वेश्चन से लोगों से बुलाते हैं, तो फिर कभी भी हम इस पर और बैठ सकते हैं। आप प्लीज़ अपने क्वेश्चन दिए, क्योंकि जब तक आप खुद से बात नहीं करेंगे, समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अपनी प्रॉब्लम को दबाना नहीं है, खुद से पूछिए, बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ट्रैवलिंग कीजिए, जो मन में आए कीजिए। अपने आप एक कनेक्ट बनाइए, अपने आप से कनेक्ट बनाइए और सवाल पूछिए। सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैं चाहती हूँ मैमोग्राफी, सर्वाइकल कैंसर के लिए अवेयरनेस, ये सारा टाइम है जब आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कब आपके डॉक्टर से मिलना है, ईयरली चेकअप कब कराना ज़रूरी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके मार्कर्स, बहुत सारा कुछ है जो आपको जानना चाहिए इसके बारे में। तो बेस्ट तरीका ये कि अपने आसपास किसी बेस्ट डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके लिए क्या डॉक्टर हमें किसी गायनेक को ही कंसल्ट करना होगा, या अगर आप रेगुलर चेकअप की बात कर रही हैं, सो दे कैन गो विद द रेगुलर चेकअप्स एज वेल? देखो, सबकी ना, जैसे मैंने कहा कि अलग है। मान लीजिए आप डायबिटिक हैं, तो आपको सिर्फ गायनेक से काम नहीं चलेगा, आपकी लाइफ में ये वाले चेंजेस भी होंगे। बहुत सारी चीज़ें, आपकी बोन डेंसिटी कम हो रही है तो आपको ऑर्थोपेडिशियन से भी मिलना पड़ेगा। बट गायनेकोलॉजिस्ट आपको ये बताएगी कि ये फेज़ है और इस फेज़ में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो एक पूरी, कहना चाहिए, एक रेमेडी होती है कि आपको थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बट कौन वो पहला इंसान होगा जो आपको बताएगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए? वो गायनेकोलॉजिस्ट होगा। सो द बेस्ट पार्ट एंड द बेस्ट रेमेडी टू प्लीज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि वो बेहद ज़रूरी होता है। जब आप माँ बनने वाली होती हैं तब भी आप गायनी के पास जाती हैं, जब आपके फर्स्ट पीरियड्स आते हैं तो भी आप गायनी के पास जाती हैं, एंड व्हेन यू आर हिटिंग द मेनोपॉज टाइम इन द पीरियड, देन डेफिनेटली द गायनेकोलॉजिस्ट इज द राइट ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर। वेल, मेरे ख्याल से आज के इस एपिसोड में हम इसी बात पे यहाँ पे विराम लगाएंगे, लेकिन हाँ, वास्ट टॉपिक है, इस पे हम दोबारा भी कंसल्ट करेंगे, दोबारा भी क्वेश्चंस लेंगे। हम चाहेंगे कि आप भी हमें अपनी जो क्वेरीज हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे ज़रूर भेजिए, सो दैट वी कैन डेफिनेटली कॉल डॉक्टर सुरभि अगेन एंड एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़ी और इस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हमने इतनी बातचीत कर पाए। थैंक यू एंड हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। अपने पावर को पहचानो कि ताकि हमें ये दिन बनाने ना पड़े, और हम अपने आप को इतना एम्पावर करें कि हमारे हर दिन हमारे लिए यही हो। हर दिन हमारे लिए है। वुमेंस डे एक दिन के लिए नहीं है, सशक्त नारी है, और मेरे ख्याल से नारित्व की पहचान यही है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर, जैसे डॉक्टर ने कहा ही है, खुद भी बढ़े और बाकियों को भी लेकर साथ में बढ़े। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। नमस्कार।